पांचवी और आखिरी बुनियादी वजह जिस वजह से हमारी तौबा टूट जाती है या हम गुनाहों को छोड़ के अल्लाह की तरफ वापस नहीं पलटते, वो बुरी दोस्तियां हैं। बुरा माहौल, बुरी दोस्तियां गली के, मोहल्ले के, स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, ग्राउंड के, क्रिकेट के, हॉकी के, मैचेस के, वो बुरे दोस्त जो खुद बुराइयों पे होते हैं, वो बुरे दोस्त जो खुद नशों पे होते हैं, वो बुरे दोस्त जो जिना के आदी होते हैं, वो बुरे दोस्त जो चोरियों डकैतियों के आदी होते हैं, वो बुरे दोस्त जो खुद गंदगी के अंदर लिपटे हुए और गंदगी के अंदर खूब बुरी तरह से लथपथ होते हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो फिर इंसान मस्जिद की तरफ आ भी जाए तो कहते हैं यार अभी मौलवी बन गए हो, ये क्या बात, वो भी बूढ़े हो गए हो, अभी से दाढ़ी रख ली, अभी से तुमने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया, अभी से तिलावत शुरू कर दी। कभी ताने देते हैं, कभी वापस खींचते हैं, कभी मजाक करते हैं, कभी फप्तियां कसते हैं, कभी जोर जबरदस्ती करते हैं, कभी खींच के बुरी महफिलों की तरफ ले जाते हैं। और याद रखना, साबका दौर के अंदर वो बुरे दोस्त बड़े नुकसानदेह होते थे जो उसी गली में हो, उसी मोहल्ले में हो, उसी शहर में हो, उसी स्कूल में हो, उसी कॉलेज में हो, क्योंकि अक्सर उनके साथ फिर मेल मुलाकात, आमना सामना, गुजरा हुआ बचपन और वो बुराई की सारी महफिलें वो याद करवा करवा के बुराई की तरफ दावत देते रहते थे। आज भी वो नुकसानदेह हैं, लेकिन उन दोस्तों से भी ज्यादा नुकसानदेह आज के दौर में वो दोस्त हैं जो इंटरनेट पे बनते हैं, जो फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट में होते हैं, जो व्हाट्सएप के ग्रुपों में होते हैं, जो यूट्यूब के चैनल्स होते हैं, जो मोबाइल की दुनिया में होते हैं, जो हमारे कॉन्टेक्ट्स में होते हैं, जो हमें कभी कोई गंद, कभी कोई गंद, कभी कोई गंद भेजते ही रहते हैं, भेजते ही रहते हैं। साबका दौर के दोस्तों से एक दिन के अंदर कुछ 4-5 दफा 10 दफा मुलाकात होती थी, और फेसबुक के दोस्तों से एक दिन में सैकड़ों दफा मुलाकात होती है। अगर आपने फेसबुक का मकसद ये नहीं रखा कि इस पे तिलावतें सुननी है, अगर आपने फेसबुक का मकसद ये नहीं रखा इस पे उलमा को सुनना है, अगर आपने फेसबुक का मकसद ये नहीं रखा कि इस पे इमाम काबा को सुनना है, अगर आपने फेसबुक का मकसद ये नहीं रखा कि इसमें मैंने अपनी डिपार्टमेंट, अपने शोबे के बारे में अहम चीजें, अहम मालूमात हासिल करनी है, अगर मेरे बेटो आपके यूट्यूब का मकसद ये नहीं है कि इससे मैंने अपने सिलेबस की चीजें समझनी है, अच्छे लेक्चर सुनने हैं, अच्छी तिलावतें सुननी हैं, अच्छे उलमा को सुनने हैं, तो फिर समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा आपके जिस्म में जहर घोलने वाला यही इंटरनेट का माहौल और फेसबुक की दोस्तियां हैं। ये तो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। करीब तरीन जो आपके तकवा वाले उलमा हैं उनसे जुड़े, उनसे जुड़े। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे शितुंगड़े शैतान ने छोड़े हुए हैं जिनका मकसद है उलमा से लोगों को मुतनफिर करना, उलमा से दूर करना। क्यों? अगर लोग उलमा के करीब होंगे,
वो अल्लाह की तरफ आएंगे, वो दीन की तरफ आएंगे, वो कुरान की तरफ आएंगे। वो उलमा जो गली महल्ले के होते हैं, उनमें से जो तकवा वाले होते हैं, जो नेकी वाले होते हैं, जो इल्म वाले होते हैं, जो कुरान के फहम वाले होते हैं, कुरान की तरफ बुलाने वाले होते हैं, इस कायनात की पैगंबर के बाद वो उनके वारिस और इस कायनात की सबसे बड़ी नेमत होते हैं। उनको छोड़ के उन लोगों की तरफ भागे फिरना जिनको आप जानते ही नहीं कि उसका एजेंडा क्या है और उसका मकसद क्या है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे उलमा के रूप में राफिजियत फैलाते हैं। बहुत सारे लोग फिरकावारियत से नफरत के नाम पर सहाबा को गालियां देते हैं। यानी एक तरफ वो ये कहते हैं कि ये मौलवी आपस में लड़ते बहुत हैं, लिहाजा मेरा कोई फिरका नहीं, मैं बड़ा इल्मी किताबी हूं, और दूसरी तरफ वो सहाबा की लड़ाइयां ही हर वक्त बयान करते रहते हैं। कभी फलां सहाबी को गालियां, कभी फलां सहाबी को गालियां, कभी फलां ताबी को गालियां, कभी फलां को गालियां, कभी फलां को गालियां। न कभी तज़किया की बात, न कभी आखिरत की बात, न कभी कुरान की आयत की तफसीर, न कभी सही बुखारी का मुताला। ये कैसा इल्म है, ये कैसी किताबें हैं। किताबी तो वो मुसलमान होता है जो अल्लाह का कुरान समझे और समझाए, सही बुखारी और अल्लाह के पैगंबर की हदीसें समझे और समझाए, लोगों को अल्लाह की तरफ लेके आए, दीन की तरफ लेके आए। ना ये कि फिरकावारियत के नफरत के बहाने एक नया फिरका खड़ा कर। इसलिए मेरे अजीजों, ये आखिरी अहम तरीन बात जहन में रखिएगा कि दीन की तरफ ना पलटने की और तौबा के टूट जाने की एक अहम वजह बुरी दोस्तियां होती हैं। बुरी दोस्तियां वो भी जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, गली महल्ले की हों, चौक चौराहे, प्लेग्राउंड, खेल के मैदानों की हों, और बुरी दोस्तियां वो भी जो फेसबुक, इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप और मोबाइल के कॉन्टेक्ट्स की हों। और मोबाइल के कॉन्टेक्ट्स की दोस्तियां गली महल्ले की दोस्तियों से भी बाज़ दफा ज्यादा खतरनाक साबित होती हैं। आप 100 मरतबा भी तौबा कर लें, आप 1000 मरतबा भी माफी मांग लें, आप 2-2, 4-4 रत्ते पढ़ के आंसू बहा लें, जब तक आप बुरी दोस्तियां नहीं छोड़ेंगे कभी भी आप तौबा पे कायम नहीं रहेंगे। जानते हैं ना उस शख्स को जो 100 इंसानों का कातिल था? कितना बड़ा मुजरिम होगा वो। 100 इंसानों का कातिल, पूरे 100 इंसानों का कातिल, सुहागनों के सुहाग का लुटेरा, बच्चों को यतीम करने वाला, उनके सरों से बाप की शफ़क़तें छीनने वाला, उनको ममता से, बाप की पिदराना शफ़क़तों से महरूम करने वाला। कितना खूंखार होगा वो 100 इंसानों का कातिल। वक़्त के आलमे रब्बानी ने जब उसको फतवा दिया, अल्लाह के पैगंबर को इतना पसंद आया कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान अक़दस से उसके फतवे को कोट किया, बयान किया, उस पे मोहरे तस्दीक सख्त कर दी। फरमाया एक शख्स के पास गया, उसने गलत फतवा दिया, दूसरे आलमे रब्बानी के पास गया, उसने कहा तुम्हारी तौबा क्यों कबूल नहीं होगी? अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन शर्त ये है कि तुम उस गली महल्ले को ही छोड़ दो जिस गली महल्ले ने तुम्हें मारना और कत्ल करना सिखाया है। छोड़ दो उस गली महल्ले को, उस गांव को छोड़ दो। क्या मतलब था? उस गांव के अंदर ही उसकी वो गैंग होगी,
उसी गांव के अंदर ही उसकी वो कंपनी होगी, उसी गांव के अंदर ही वो कोई डॉन बना होगा, उसी गांव के अंदर ही उसके वो दोस्त होंगे, डाकू और चौकों चौराहों पे खड़े होके लोगों का खून बहाने वाले, माल को लूटने वाले और तकसीम करने वाले। उस आलमे रब्बानी ने कहा बेशक 100 कत्ल हो गए हैं, अल्लाह उनको भी माफ कर सकता है, लेकिन तुम वो गली मोहल्ला छोड़ दो, वो गांव छोड़ दो। वो उस गांव को छोड़ देता है। वो कहता है नेक लोगों की बस्ती में चले जाओ। अभी तो वो नेक लोगों की बस्ती में पहुंचा भी नहीं था, अभी तो उसने नई जिंदगी शुरू की भी नहीं थी प्रैक्टिकली। अभी तो उसने कोई एक नमाज भी उस नए गांव नेक लोगों के साथ जाके नहीं पढ़ी थी। अभी तो नेक लोगों की बस्ती में पहुंचकर उसने अमली तौर पर अपनी नई जिंदगी का बाकायदा आगाज भी नहीं किया था, लेकिन बुरी दोस्तियां छोड़ देना और नेक लोगों की तरफ आना ही अल्लाह को इतना पसंद था। रास्ते में मौत आई, अल्लाह ने फिर भी उसको रहमतों के फरिश्ते भेज के उसकी रूह को जन्नतों का मेहमान बना दिया। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून।